तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अब आपको जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो आपको झकझोर करेगी। आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। युद्ध में तबाही के अलावा कैसी बेबसी होती है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरों को आपने देखा, एक छोटा सा बच्चा रूस के साथ युद्ध के बीच में यूक्रेन में रोजाना हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस मासूम बच्चे को देखिए जो अपने परिवार के बिना अकेले भीड़ के पीछे चले जा रहे हैं। हाथ में उसकी फेवरेट चॉकलेट तो है, लेकिन उसके साथ उसकी मां नहीं है जिसकी गोद में बैठकर इसे खाए हुए, जो बदहवास से आगे बढ़ रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन अपने छोटे कदमों को रोक नहीं पा रहा है। न इसके साथ इसके पिता है, न इसकी माँ है, ये बच्चा अकेला है। किसकी वजह से? युद्ध की वजह से। आज रो रहा है, फेवरेट चॉकलेट है उसके हाथ में, लेकिन आंखों में आंसू है। ये कराहती हुई तस्वीरें यूक्रेन से सामने आई। झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं और जिनकी आंखों में आंसू ना आए उनका हृदय नहीं पत्थर है। युद्ध के बीच की ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें। अब इस रोते हुए बच्चे को आप देखिए, क्या भविष्य है इसका, कहां जाएगा, कौन सहारा देगा। यूक्रेन छोड़ने को मजबूर है, कहां जाएगा, कौन सहारा बनेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। बस होड़ इस बात की है कि किसी तरह से अपने हितों को साथ लिया जाए। रशिया के अपने हित है, यूक्रेन के अपने हित है। लड़ाई थम नहीं रही है। हर तरफ यही सवाल कि आखिर ये जंग थमेगी कब। 13 दिन हो चुके हैं। एक तरफ परमाणु संपन्न रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन है। आमने सामने की टक्कर में कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं। रूस बहुत आगे है, लेकिन 13 दिन तक ये जंग खींची है और इस जंग से हासिल अगर कुछ हुआ है तो वो तबाही, बेबसी, रोते हुए बच्चे। रूस के हमले पर यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है और खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है, जिसके बाद से हर तरफ तबाही का मंजर है। कीव में रूसी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूसी हमलों में खेर्सोन में फैब्रिका मॉल भी तबाह हो गया है और निकोलेव में हथियारों के गोदामों पर भी रूस ने हमला किया है। जाइटोमिर में भी रूस ने हमला किया है और इसके बीच में यूक्रेन के लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। तो युद्ध से अगर कुछ हासिल हुआ है तो खंडर इमारतें हासिल हुई हैं, तबाही हासिल हुई है, पलायन करते हुए। तो यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार जारी है। सैकड़ों परिवार अपने आशियाने छोड़कर भाग रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है और युद्ध ने उनका सब कुछ छीन लिया है। और इसमें सबसे ज्यादा दुखदाई तस्वीरें उस छोटे से बच्चे की जो यूक्रेन छोड़ने को मजबूर है। न उसके साथ उसके माता न पिता। अब वो जीवित है भी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन बच्चा रो रहा है, अकेला है, पलायन करने को मजबूर है। रेलवे स्टेशन पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं कि लोग बस निकल जाना चाहते हैं, लोग अपनी जिंदगी बचा लेना चाहते हैं। तो पुतिन का ऑफर है लेकिन ज़ेलेंस्की की ना है। पहली शर्त यह है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करे, ये पुतिन की शर्त है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे। दूसरी शर्त यह है कि क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण को मान्यता दे दी जाए।
नियंत्रण रूस का है अब क्रीमिया पर, उसको मान्यता दे दे। डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश माने। रूस ने मान्यता दे दी है, वो चाहता है कि यूक्रेन भी ऐसी ही मान्यता लुहांस्क और डोनेट्स्क को दे दे, स्वतंत्र देश उनको भी मान ले। तीसरी शर्त है, चौथी शर्त है कि कभी भी नेटो ज्वाइन ना करे यूक्रेन। ये रूस की चौथी शर्त है। इन शर्तों को क्या यूक्रेन मानेगा? अभी तक जिस तरह से लड़ाई आगे बढ़ रही है उसमें लगता है कि शायद नहीं, लेकिन शर्त यही है रशिया की। ये चौथी शर्त है कि वो नाटो का हिस्सा ना बने, वो नाटो ज्वाइन ना करे। अब ज़ेलेंस्की की इन्हीं शर्तों पर है कि नहीं ना। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी हैं। सर, स्वागत है आपका। और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हमारे साथ हैं। एसपी सिन्हा सर, हर तरफ यही सवाल, इन बीबीसी की तस्वीरों के बीच, आंखों में आंसू ला देने वाली तस्वीरों के बीच में सवाल है कि सर ये जंग कब थमेगी? देखिए, जो दृश्य आप टीवी पे दिखा रहे हैं इतना दर्दनाक है, इतना मार्मिक है कि कठोर से कठोर व्यक्ति का भी हृदय पिघल जाएगा। और नहीं पिघलेगा तो सचमुच आप जैसे आपने कहा, जैसे कि वो पत्थर है, वो मानव नहीं है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि देखिए, मैंने महाभारत 13 बार पढ़ा था। धृतराष्ट्र अपना पुत्र मोह में पूरा अपने फैमिली को बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए। 100 बच्चे मर गए, एक बचा था, एक छोड़ के, जो ये पांडवों के साथ था। उसी तरह से मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की झूठे एश्योरेंस पे और सत्ता के मोह में वो जिस तरह की लड़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका अंजाम है कि ये छोटा छोटा बालक एक चॉकलेट लेके माँ से दूर हो गया है, पेरेंट्स से दूर हो गया है। पता नहीं कौन इसको अडॉप्ट करेगा, कहाँ ये रात को रहेगा, कौन इसको खाना खिलाएगा, ये सब प्रश्न उठ रहा है। सवाल उठता है कि इन सब प्रश्नों का जिम्मेदार कौन है? ये जो स्थिति आई है यूक्रेन में, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं मिलिट्री आदमी हूँ। यदि फाइटिंग विक्ट्री के चांसेस हैं 50-50, तो लड़ने में मज़ा है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन जब विक्ट्री के चांसेस 2% भी नहीं है, 98% आपकी हार तय है, बिना अमेरिका और बिना नाटो के सपोर्ट के, मिलिट्री सपोर्ट के, क्या आप रूस की आर्मी को फेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हार तो तय है। तो दो ही विकल्प है। 13 दिन तक तो फेस किया है, तो सपोर्ट तो कोई ना कोई कर ही रहा है। एक सेकंड, सपोर्ट 13 दिन फेस किया है कहाँ? आप यदि यूक्रेन का ये देखिए तो जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसको तो रूस ने रन ओवर किया है। जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो चले गए, पोर्ट्स चले गए। बाल्टिक सी का आज सी ऑफ अजोव, वो तो लैंड कॉरिडोर बनाने का रूस कर ही रहा है कोशिश। तो सदर्न टिप रूस के कंट्रोल में है, ईस्टर्न टिप रूस के कंट्रोल में है। देखिए, हम लोग को फौज में कहा जाता है जब हम अटैक करते हैं, एक होता है मेन थ्रस्ट, एक होता है सब्सिडी थ्रस्ट। कभी कभी दोनों थ्रस्ट में कहाँ सक्सेस मिल रहा है उसको एक्सप्लॉइट करो, मेन जो ऑब्जेक्टिव है उस पर दबाव डालने के लिए। तो सदर्न आप जो वेस्ट ईस्ट की तरफ जो एक्सिस है, थ्रस्ट है, सब्सिडी थ्रस्ट, वो तो सफल हो चुका है पूरी तरह से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.